सेशन में साहब अख्तर साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ और जो कि एक मशहूर शायर भी हैं और इस सेशन में सर की शायरी और उनके उनके बारे में थोड़ा हम जानेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और इस आज के युग के बारे में जहाँ पे शायरी, ग़ज़लें, सूफ़ी ये इन सारी चीज़ों के बारे में सर से जानेंगे। तो सर मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे इस सेशन में जुड़े और सर मैं आपसे सुनना चाहूँगा आपकी पूरी जर्नी के बारे में और आपके आज की सारी पूरे मतलब आपकी पूरी जर्नी कैसी रही? झारखंड के धनबाद जिला के झरिया शहर में मेरी पैदाइश है, जो जी, कोयले के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। और वहीं मेरी तालीम मैट्रिकुलेशन से लेकर ग्रेजुएशन तक। लेकिन शुरुआत से ही अगर साहित्य या लिटरेचर की तरफ थोड़ा ध्यान रहा, तो वो मेरी वालिदा की देन है। मेरी माँ का बड़ा उसमें अहम रोल है कि वो हमेशा ये कहती थी कि तालीम के साथ-साथ एक हुनर भी, और हुनर ये नहीं कि कोई टेक्निकल चीज़ का हुनर, उन्हें आर्ट से बड़ा लगाव था। उन्होंने पहले मुझे इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि मैं पेंटिंग करने लगूँ या कुछ आर्ट। लेकिन जब देखा उन्होंने कि पढ़ने पे ज़्यादा रुझान है, तो वो कुछ लिटरेरी पत्रिकाएँ हिंदी, उर्दू की वो मेरे लिए लाती हैं, मुझे देती हैं, मुझे पढ़ने की एक आदत सी हो गई। और उसी रास्ते जब आगे सफ़र हुआ तो साहित्य से एक बड़ी दिलचस्पी मेरी बन गई। और साहित्य के साथ-साथ मौसीकी से मेरी बड़ी दिलचस्पी है। मैं आपको बताऊँ कि शायद मौसीकी ही एक ऐसी शय है या ऐसा एक हिस्सा है जो पूरी दुनिया में इन तमाम तरह की इन चीज़ों को सँभाल सकती है और उसे रोक भी सकते हैं। इसलिए मौसीकी का जो बेस है, वो लोगों के जोड़ने का है, मोहब्बत का है। इसीलिए आप देखेंगे कि किसी ज़बान में भी आप गाएँ, मौसीकी की धुन वो 7 सरगम वैसे ही होता है जैसे सारेगामापा जो है। और हम समझते हैं कि मौसीकी का जितना बढ़ाव दुनिया में फैलेगा, उसकी बुनियाद जितनी मजबूत होगी। सर अगर आपकी तरफ से 1-2 शायरियाँ हो जाएँ तो? मेरे बिस्तर में दीपक की तरह मेरे साथ कौन जलता है, कौन है जो मेरे साथ दूर बहुत दूर तक चलता है, मेरे गमों के साथ मेरी हड्डियों में उतरता है। मेरे बिस्तर में दीपक की तरह मेरे साथ कौन जलता है, कौन है जो मेरे साथ दूर बहुत दूर तक चलता है, मेरे गमों के साथ मेरी हड्डियों में उतरता है। कौन है गए रात जो मेरे सानों पे सर रख मुझको बड़े प्यार से कहता है, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा क्योंकि तुम अकेले तो नहीं। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा क्योंकि तुम अकेले तो नहीं। बहुत खूब शाह साहब। एक ऐसी नज़्म जो करीब 17 ज़ुबानों में ट्रांसलेट हुई। अ, उसका नज़्म का उन्वान है मेरा शहर। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ सब रहते हैं, मेरे घर के करीब ही एक गधा रहता है जो बड़े खुलूस से मिलता है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ सब रहते हैं, मेरे घर के करीब ही एक गधा रहता है जो बड़े खुलूस से मिलता है। वहीं पे एक लोमड़ी भी रहती है जिसके हर बोल में मक्कारी है। वहीं पे रहते हैं कौवे, गिद्ध, उल्लू, सियार, लकड़बग्गे और फाड़ खाने वाले शेर भी। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ सब रहते हैं, मेरे घर के करीब ही एक गधा रहता है जो बड़े खुलूस से मिलता है। वहीं पे एक लोमड़ी भी रहती है जिसके हर बोल में मक्कारी है। वहीं पे रहते हैं कौवे, गिद्ध, उल्लू, सियार, लकड़बग्गे और फाड़ खाने वाले शेर भी। अब मैं सोचता हूँ मैं इन लोगों के बीच रहता हूँ या ये लोग मेरे बीच रहते हैं। अब मैं सोचता हूँ। क्या बात है! क्या बात समय है तो एक छोटी कविता और। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। शीर्षक है दिल से। दिल से हजार ख्याल निकलते जब से तुम्हें देखा है। दिल से हजार ख्याल निकलते जब से तुम्हें देखा है।
तुमसे पहले जिंदगी में कोई चमक नहीं थी, अब हाथ भी दुआ को उठते हैं, अब नमाज भी मैं पढ़ता हूँ। दिल से हजार ख्याल निकलते जब से तुम्हें देखा है, जिंदगी में कोई चमक नहीं थी, अब हाथ भी दुआ को उठते हैं, अब नमाज भी मैं पढ़ता हूँ। तुमसे पहले मैं ऐसा नहीं था, तुमको देखा तो दस्ते सवार हुआ मैं। तुमसे पहले मैं ऐसा नहीं था, तुमको देखा तो दस्ते सवार हुआ। क्या खूब, क्या खूब। बहुत 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 बेहतरीन सर, बहुत बेहतरीन। लोगों को ये लगता है कि बहुत आसान है लिखना, और खैर आसान तो कुछ भी है, अगर आप में जुनून है तो आप उसको पा लेंगे, लेकिन लेखन के माध्यम से या लिखने का जो जरिया है, उसमें आपके पास शब्दों का वो जो खजाना है वो होना चाहिए। और वो खजाना आएगा कैसे? आप अपनी जबान, जिसमें उर्दू में आप लिख रहे हैं या हिंदी में आप लिख रहे हैं, अगर कोई बहुत सॉफ्ट गाना, जैसे आपने मुझसे कहा कि मैं अपनी महबूबा को कोई अपना एक गाना पेश करना चाहता हूँ, तो मुझे वो समझ के लिखना पड़ेगा कि आपके वो एहसासात फूल और नरम जैसे वहां जाएं। अब मैं कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल वहां कर दूं जो दिल पे भी असर करता है और कानों में भी असर करता है, तो बात बिगड़ जाएगी। तो यह जरूर है कि आपको बहुत पढ़ना होगा, लुगत से उन ऐसे अल्फाजों को लाना होगा, आपको जानना होगा। और दूसरी एक खास बात क्या है कि जिंदगी में जो है कुछ भी हासिल करना है तो उसके लिए आपको एक सफर तय करना पड़ेगा। बहुत, जैसा उन्होंने कहा, रमेश ने कहा था कि मैं सुन रहा था कि लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता। मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ और 100% इत्तेफाक रहता हूँ। उन्होंने बहुत सच्ची बात कही, और वाकई लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपकी मेहनत, आपका लगन, आपका काम, फिर आपकी पहचान बनती है। लेकिन यहाँ अगर आप चाहते हैं कि मेरी पहचान यूं ही बन जाए, तो यूं ही तो कुछ भी नहीं मिलता, कभी भी मिल नहीं सही बात। सकता। तो हाँ, लफ्जों को समेटने के लिए आप हर जुबान को सीखने की कोशिश कीजिए। जैसे उर्दू बहुत पुरलुत्फ जबान है, बड़ी दिलकश जबान है, और हम कहते हैं कि इश्क की जबान है, शायरी की जबान है। तो जहां लिखने का हो तो हमें उर्दू जरूर सीखनी चाहिए, कुछ फारसी अल्फाज जानने चाहिए, हिंदी में जो अल्फाज हैं उनको भी आप सीखें। तो जितनी जबानें आप सीखेंगे, आपके पास वो खजाना बढ़ेगा, और कहने के लिए आपके पास शब्द खड़े रहेंगे, और आप जब चाहें अपनी तरह से उन शब्दों का इस्तेमाल कर लें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।